Hello everyone, this is Ritu and you are watching Math Pirates. Today we will discuss exercise 2.2 of chapter polynomials. So let's start. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल कि जो जीरोज पोलिनोमियल के जो जीरोज हैं और पोलिनोमियल के जो कोफिशिएंट है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो देखो, अगर हमारे पास पोलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमने पहले डिस्कस किया है फर्स्ट वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको जाके चेक कर लीजिए। तो देखिए, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है वो किस फॉर्म का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पावर क्या होती है उसकी, हाईएस्ट पावर जिसको डिग्री बोलते हैं वो क्या होता है 2। तो ये है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है हमें, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है, तो उसकी जो जीरोज होंगी वो कितनी होगी, एटमोस्ट 2। हमने डिस्कस किया था कितनी जीरोज होंगी, एटमोस्ट 2 होंगी। तो जो जीरोज होंगी उसका कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट क्या है हमारे पास यहाँ पे ए बी सी, ये क्या है इसके कोफिशिएंट है। तो मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कि लेट जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, कि जो ये पोलिनोमियल है इसकी जीरोज कितनी है, मेरे पास 2 है, और मैंने 2 दोनों को क्या ले लिया, एक अल्फा है और एक क्या हो गई, बीटा हो गई। तो ये दोनों क्या हो गई, मेरे पास जीरोज हो गई, ठीक है। ये जीरोज आई कैसे, देखो, अगर मैं यहाँ पे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये क्या होंगी, इक्वल होंगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा है वो क्या होगा, इक्वल होगा इसके, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये इसके इक्वल होगा। तो जो यहाँ से अल्फ़ा और बीटा जो वैल्यूज़ आएंगी वो क्या होंगी हमारे पास, अल्फ़ा और बीटा क्या आ गई, इसकी ज़ीरोज़ आ गई, ठीक है। तो अब इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, इसके और अल्फ़ा बीटा के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 पोलिनोमियल्स की 2 जीरोज़ हैं अल्फ़ा और बीटा, तो अगर हम उनका सम करते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों का सम करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, माइनस बी बाई ए के। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, दोनों जीरोज़ हैं, अगर उनका सम करते हैं तो क्या आएगा, माइनस जो ये एक्स का कोफिशिएंट है वो क्या आएगा, माइनस बी अपॉन जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या है ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 2 जीरोज़ का सम करते हैं तो क्या आएगा, माइनस बी बाई ए। अगर 2 की प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, तो क्या आएगी, अल्फ़ा बीटा, और वो क्या आ जाएगी, सी अपॉन ए आएगी हमारे पास। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, अपॉन ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो ये ध्यान रखना होगा आपको कि सम ऑफ जीरोज़ क्या होगी, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या आएंगे, सी बाई ए, ठीक है। ये बात कर रहे थे किसकी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। अगर पोलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी डिग्री क्या हो, 2। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास जो पोलिनोमियल गिवन है वो क्या होगा, एक क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। अगर पोलिनोमियल कैसा है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है तो वो किस फॉर्म में होगा, वो फॉर्म होगी उसकी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो वो इस टाइप का होगा, ठीक है। उसके अंदर कोफिशिएंट क्या है, ए बी सी और डी। तो वो कह रहा है कि लेट कर रही हूँ मैं कि मान लो मैंने इसकी एटमोस्ट कितनी जीरोज होंगी, 3। तो मान लो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और गामा इसकी क्या है, 3 जीरोज़ हैं, ठीक है, ये इसकी क्या है, जीरोज़ हैं। तो अब कह रहा है कि इसका जो कोफिशिएंट के साथ रिलेशन होगा वो क्या होगा, देखो वो रिलेशन होगा कि अगर मैं सबका सम करूँ, ठीक है, मैं सम कर रही हूँ जीरोज़ का, अल्फ़ा बीटा प्लस गामा, तो सम ऑफ जीरोज़ क्या था उसमें, माइनस बी बाई ए। क्वाड्रेटिक में भी यही होता है और क्यूबिक में भी यही होता है, माइनस बी बाई ए, यानी जो सेकंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा माइनस के बी बाई ए। अब क्योंकि इसके अंदर 3 है तो देखो, एक बार तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का हो गया। अब कह रहा है कि अगर दोनों को एक साथ करते हैं कि अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस में गामा अल्फ़ा,
ठीक है। अगर इनका सम करते हैं तो वो क्या आएगा, C/A। सबसे पहले अल्फ़ा बीटा गामा का सम किया तो -B/A आया। अगर दो को एक साथ लिया, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा अल्फ़ा, अगर तीनों को लिया तो C/A आ गया। ठीक है। उसके बाद अल्फ़ा बीटा गामा की अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, तीनों की प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आएगा, -D/A। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, -D/A। तो देखो याद करने के लिए मैं सिर्फ आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप इस तरीके से याद करें कि अल्फ़ा बीटा प्लस गामा तीनों को जब ऐड कर रहे हैं तो -B/A आ रहा है, यही क्वाड्रेटिक में हो रहा था। अब दो का पेयर ले रहे हैं तो देखो पहले -B/A था, B के बाद क्या आ गया, C आ गया, तो C/A आ गया, यहाँ माइनस था फिर प्लस की टर्म आ गई। अब जब थर्ड की बात करेंगे तो फिर से माइनस आ जाएगा। तो अब अल्फ़ा बीटा गामा की बात करें तो माइनस और कोफिशिएंट क्या आ गया, आगे वाला यानी D/A। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 2.2। तो देखिए एक्सरसाइज क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। कह रहा है आपको जीरोज फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, और उनके बीच का जो रिलेशन है जीरोज का वो भी आपको फाइंड करना है। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उसको भी आपको वेरीफाई करना है। ठीक है। अब देखो क्या है हमारे पास, पॉलिनोमियल x² - 2x - 8। अगर इस टाइप की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास आ जाता है, सबसे पहले देखो मेरे मुंह से बार बार इक्वेशन निकल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है, एक बार मैं आपको हल्का सा बताती हूँ। पॉलिनोमियल ये है, ठीक है, जो आपको गिवन है ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अगर इसके आगे ज़ीरो लगा दिए, इसको इक्वेट कर दिया जाए किसी नंबर से, इक्वेट कर दिया जीरो से, ये किसी और नंबर के भी इक्वल आ सकता है। अगर यहाँ पे x की कोई वैल्यू दे रखी हो तो यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी, या फिर इसको इक्वेट कर दिया जाए तो ये क्या बोला जाएगा, इक्वेशन कहलाएगी। ये बिल्कुल सेम इक्वेशन की तरह ही होता है, सिर्फ ये डिफरेंस होता है। ठीक है। तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखो जब हम वैल्यूज़ निकालते हैं तो क्या करते हैं, हम जो लास्ट वाला नंबर है उसको देखते हैं, कितना नंबर है, 8। अब बीच वाले को देखो 2x। अब ये कह रहा है कि मैं 2x को कैसे ब्रेक करूं, मुझे 2x को ब्रेक करना है, वो भी किस टाइप में, कि अगर मैं उनकी मल्टीप्लाई करूं, जो 2 नंबर्स में मैं ब्रेक करूंगी इसको, अगर उनकी मल्टीप्लाई करूं तो -8 आए, और अगर उनको ऐड करूं तो कितना है, -2 आए। ठीक है। तो क्या हो सकता है ऐसा ये हो सकता है कि 2 4 जा क्या होता है, 2 4 जा 8 होता है। तो अगर मैं 2 और 4 को ऐड करूँ तो 6 आएगा, बट अगर मैं 2 पॉजिटिव रख लूँ और 4 को नेगेटिव रख लूँ तो मेरे पास हो जाएगा 2 × -4। तो ये कितना हो गया, -8 आया। और अगर मैं इसको ऐड करती हूँ 2 + -4 तो मेरे पास कितना आएगा, -2। और यही मुझे इसमें चाहिए। ठीक है। तो मैं इसको ब्रेक कर देती हूँ, x² + 2x और -4x, और यहाँ पे क्या था, -8। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया, पूरा जो पॉलिनोमियल था उसको सेम रखा हमने। ठीक है। पॉलिनोमियल को सेम रखा, सिर्फ ये वाली जो टर्म थी इसको ब्रेक कर दिया। भाई -2x को मैं 2x - 4x रखूँ तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, जब इसको सोल्व करेंगे तो वो -2x ही आ रहा है। तो ये सिर्फ हमने क्या किया कि यहाँ से ज़ीरोज़ निकालनी है हमें। आप देखो फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ से मैंने ले लिया x + 2। इन दोनों में क्या कॉमन है, -4, तो यहाँ से भी क्या आ गया, x + 2। -4 को जो बाहर लेके जाओगे तो x बचेगा, -4 जा चुका है तो ये क्या बचेगा, +2। अब दोनों के अंदर x + 2 कॉमन है तो मैंने x + 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा -4। तो ये आ गया मेरे पास x + 2 और x - 4। तो देखो अगर मैं ज़ीरोज़ निकालना चाहती हूँ इस इक्वेशन के ज़ीरो, तो मुझे इसके को किसके इक्वल रखना पड़ेगा, 0 के, तभी तो मुझे x की वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है। तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, मैं इसको x + 2 को और x - 4 को दोनों को 0 के इक्वल रख रही हूँ। क्यों रख रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से 0 चाहिए। तो जब इसके इक्वल रखेंगे तो x + 2 भी 0 के इक्वल हो जाएगा और x - 4 भी 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4। तो मेरे पास 2 ज़ीरोज़ आ गई। क्या क्या आई वो, -2 और +4। तो ये मेरे पास 2 ज़ीरोज़ आ गई। अब देखो ज़ीरोज़ तो आ गई मेरे पास, बट मुझे वेरीफाई करना है ज़ीरोज़ का और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशनशिप है, जो हमने अभी पढ़ा था, वो रिलेशनशिप भी क्या करना है हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो देखो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होती है। ठीक है। तो देखो मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ, सम ऑफ ज़ीरोज़ और
प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, हमें पता है सम ऑफ ज़ीरो, सम ऑफ ज़ीरो क्या होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आएंगे, माइनस बी बाय ए के, यही था ना हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस बी बाई ए के। तो देखो अगर मैं -2 और 4 का सम करती हूँ, -2 और 4 का सम ऑफ ज़ीरो अगर हम देखें तो हमारे पास सम ऑफ ज़ीरो क्या है, यहाँ से सम ऑफ ज़ीरो जा रही है मेरे पास -2 + 4, कितना आया, 2 आया मेरे पास, सम ऑफ ज़ीरोज़ मेरे पास आया -2 + 4 2 आ गया, ठीक है, ये सम ऑफ ज़ीरो आ गया। अब मैं अल्फ़ा प्लस बीटा वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब पोलिनोमियल्स की सम ऑफ ज़ीरोज़ होती है तो उसको इस फॉर्मूला से भी हम देखते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो दो जीरोज़ है उनका -b/a, अब देखो आप -b/a भी लिख सकते हो, या फिर -b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो b कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर -2, तो ये हो गया -2 और a कितना है 1, तो -2 2 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल और अपॉन 1, तो ये क्या हो गया 2, तो ये तो वेरीफाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या है, देखो प्रोडक्ट -2 × 4, -2 × 4 कितना आ गया, माइनस का 8 आ गया मेरे पास, माइनस का 8 आ गया, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अगर हम निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, या फिर हम सीधे लिख देते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म कितनी है मेरे पास -8 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1 है ना मेरे पास यहाँ पे, तो ये आ गया 1, तो कितना आ गया -8, तो यहाँ से भी -8 आ रहा था और यहाँ से भी -8 आ रहा था, तो क्या हो गया, ये दोनों इक्वल आ गए, तो वेरीफाई करना था वो हमने कर दिया। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 4s² - 4s + 1, अब देखो 4s² - 4s + 1 है, ज़ीरोज़ निकालनी है, तो हमें जो ये वाली टर्म है इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, स्प्लिट करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा इसको। तो देखो -4s को किन 2 टर्म्स में ब्रेक करें, अब मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में देखो क्या किया था हमने, -8 को मल्टीप्लाई करें, तो ऐसे -2x को ऐसे नंबर्स में तोड़ना था कि अगर उनका ऐड करें तो -2 आए और मल्टीप्लाई करें तो -8, यहाँ पे -8 इसलिए लिया था क्योंकि कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे 1, अदरवाइज़ क्या होता है, जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जो टर्म होती है और जो कांस्टेंट टर्म होती है उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, और जो नंबर हमारे पास आया, जैसे यहाँ पे 1 था, यहाँ पे -8, तो दोनों की मल्टीप्लाई किया तो कितना आया -8, तो ब्रेक करें तो -2x आए, अगर ऐड करें तो -2x आए और मल्टीप्लाई करें तो -8, तो सेम यहाँ पे है, ये आप जूनियर क्लास में पढ़ चुके हो, मैं फिर भी बता रही हूँ आपको थोड़ा डिटेल में। तो देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, तो 4 × 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो अगर मैं कोई 2 नंबर्स में इसको ब्रेक करती हूँ -4s में, तो ऐड करूँ तो मेरे पास -4 आए और मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास कितना आना चाहिए 4, तो ऐसे 2 नंबर्स क्या हैं, देखो 2 की 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आएगा 4 आएगा, बट ऐड करूँ तो क्या चाहिए मुझे -4, तो -2 में -2 ऐड करूँगी, -2 में -2 ऐड किया तो कितना आया -4 आया, और -2 को -2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 4 आएगा। अब मैं ये बार बार आपको हर एक क्वेश्चन में हर एक पार्ट में नहीं बताऊँगी, इसलिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल से समझा रही हूँ, ठीक है। तो मेरे पास 2 नंबर्स आ गए -2 और -2। अब इसको सोल्व करते हैं, देखिए 4s² -4s + 1, तो मैं इसको लिखूँगी 4s² -2s + 1, तो मैंने 4s को ब्रेक कर दिया -2 में, सॉरी -2 और -2 में। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो फर्स्ट 2 टर्म्स में 2s कॉमन है, तो यहाँ से आ जाएगा 2s, जब 2s कॉमन लिया तो 2s बचा और यहाँ से -1। अब मुझे क्योंकि अगर यहाँ पर भी सेम टर्म बन जाती है तो वो आगे कॉमन आ जाएगी, तो हम यहाँ से क्या लेंगे, -1 को कॉमन ले लेंगे, जैसे -1 को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2s - 1। आप देखो दोनों टर्म्स में, इसमें भी 2s - 1 है, इसमें भी, तो हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 2s - 1 को कॉमन लिया तो यहाँ से बचा 2s और यहाँ से बचा -1, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें
ज़ीरोज़ फाइंड करनी है, इस पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ फाइंड करनी है, तो इसको क्या करेंगे, इसको ज़ीरो के इक्वल रख देंगे। तो 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। जब इनको सेपरेट करेंगे तो 2s माइनस 1 0 और 2s माइनस 1 0। तो यहाँ से s की वैल्यू आ गई 1/2 और इसमें से भी क्या आ जाएगी 1/2। तो मेरे पास नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी आई 2 और क्या है वो 1/2 और 1/2। अब हमें क्या करना है, ज़ीरोज़ तो हमारे पास आ गई। अब देखो इसको लिखेंगे क्या, 1/2 माइनस 1/2 जो हमारे पास आई है, यानी ये अल्फ़ा और बीटा आ गए। हम ज़ीरोज़ को क्या बोलते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा ऐसे बोलते हैं ना। तो मेरे पास क्या आ गई, ज़ीरोज़ आ गई 1/2 और 1/2। आप देखिए आगे वेरीफाई करना है हमें, वेरीफाई टू वेरीफाई। वेरीफाई में क्या क्या करना है, सम ऑफ ज़ीरोज़। सो सम ऑफ, देखो सबसे पहले हमारे पास पोलिनोमियल क्या है वो लिख लेते हैं। पोलिनोमियल है 4s² माइनस के 4s प्लस का 1, ठीक है, ये हमारे पास पोलिनोमियल है। अब हम सम ऑफ ज़ीरोज़ की बात कर रहे हैं। तो देखो ज़ीरोज़ क्या थी मेरे पास 1/2 और 1/2 है ना। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 कितना आया 1, हाफ में हाफ ऐड करेंगे कितना आएगा 1। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ ये आई, बट अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा, ज़ीरोज़ क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हमारे पास जो वो आएगा, देखो सम ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दो या फिर डायरेक्टली लिखो। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे एस है तो एस लिख दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ एस, एक्स होता तो एक्स लिख देते, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, सॉरी एस स्क्वायर, क्योंकि x बार बार आता है तो वही ध्यान रहता है। अब देखो माइनस कोफिशिएंट ऑफ s, कोफिशिएंट ऑफ s क्या है, माइनस तो पहले से था, और कोफिशिएंट ऑफ x भी क्या है -4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 4। अब माइनस से माइनस प्लस और 4/4 1 हो गया। तो देखो ये दोनों ही इक्वल आ गए, तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दोनों ही इक्वल हो गए ना। अब वेरीफाई करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी 1/2 की मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4। और अगर हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखते हैं तो क्या आएगा, वो कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, तो ये आएगा मेरे पास कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म कितना है मेरे पास 1 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4, तो ये दोनों भी क्या आ गए इक्वल। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यही हमें वेरीफाई करना था कि रिलेशंस चेक करने थे। तो सम ऑफ ज़ीरो डायरेक्ट करते हैं तो 1 इस टाइप से आ रही है, और अगर उसके रिलेशन जो हमें फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग चेक किया तो भी दोनों इक्वल आए। अब देखिए नेक्स्ट है 6x² माइनस 7x माइनस 3। देखिए क्वेश्चन ऐसे था 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x, और ये इस टाइप से, देखो जब भी कभी इस टाइप से दे रखी हो पोलिनोमियल या इक्वेशन, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको एक जो उसका ऑर्डर है उसी में लिखेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर की टर्म, उसके बाद एक्स की टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। तो अगर आपको ऑर्डर इस टाइप से कुछ भी दे रखा है, कोई भी पोलिनोमियल इस टाइप से दे रखा है, तो सबसे पहले उसको करेक्ट ऑर्डर में लिखेंगे, उसके बाद उसको सोल्व करेंगे। तो देखिए अब सोल्व करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे मिड टर्म को। तो मिड टर्म क्या है -7x, इसको ब्रेक करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए 6 6 मल्टीप्लाई -3 कितना आ गया -18। तो अगर ब्रेक करें तो -18, मल्टीप्लाई करें तो -18, ऐड करें तो -7। तो ऐसे मुझे 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, 9 2 = 18। अब देखो 9 2 = 18 तो ठीक है, बट मुझे क्या चाहिए -18 चाहिए। तो अगर मैं इसको -9 कर दूँ, -9 मल्टीप्लाई 2 तो कितना आ जाएगा -18, और -2 में 2 को ऐड, -9 में 2 को ऐड करूँगी तो कितना आएगा -7। तो मेरे पास 2 नंबर्स आ गए। ये लिखेंगे इसको 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x और -3। तो हमने 2 नंबर्स में ब्रेक किए। बस आपको इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने की बात है वो ये है कि आप इसको ब्रेक जब करते हो तो आपको करेक्टली ध्यान रखना है सिंबल्स का, कि आपने माइनस कहाँ रखा प्लस, क्योंकि उससे पूरे क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी वरना। तो ये आ गया 6x² माइनस के 9x प्लस 2x। दोबारा से एक बार रीचेक कर लो हर एक बार। -9 + 2 -7 होते हैं, और -9 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो -18। आप देखिए
मैं बार बार जोर इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि आगे मिस्टेक होने का डर होता है। 6x के 9x में कॉमन क्या है, तो यहाँ से 3x कॉमन आया तो 3 2 जा 6x और x कॉमन 3 3 जा 9। यहाँ से 1 को कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 2x माइनस के 3। कॉमन लेते हैं यहाँ से तो ये आ गया 2x माइनस के 3, क्योंकि दोनों में है ये, तो यहाँ से बचा मेरे पास 3x और यहाँ से 1, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 1। अब क्योंकि हमें ज़ीरोज़ फाइंड करनी है तो हम इसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 को इक्वल रख देते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x फाइंड करेंगे तो 3/2 आया और यहाँ से x फाइंड करेंगे तो -1/3 आ गया। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी आई, 2, और क्या क्या है 3/2 और -1/3, ये हमारे पास नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आ गई। अब वेरीफाई करना है तो सम ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़। तो देखो क्या क्या था मेरे पास, 3/2 और -1/3, 3/2 प्लस -1/3 ऐड करेंगे। देखो प्लस माइनस क्या हो गया मेरे पास, माइनस हो जाएगा, ये -1/3, एलसीएम लेंगे 6 तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 -2, तो ये आ जाएगा 7/6। कितना आ गया, 7/6। अब अगर टर्म्स को इसके कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग देखें तो क्या आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, देखो कोफिशिएंट ऑफ x है मेरे पास -7 और ये है 6, तो ऑलरेडी नेगेटिव है तो नेगेटिव, और ये आ गया -7/6, क्या है ये -7, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 7/6। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हमने फाइंड कर लिया, दोनों ही इक्वल आए। अगर ऐसे निकाला तो भी 7/6 और कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग निकाला तो भी 7/6। अब बात करते हैं इसकी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या आएगी, 3/2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ -1/3 से तो वो आएगा मेरे पास 3 से, तो 3 कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, बाद में इक्वल कर सकते हो लेकिन आपको फिर नेक्स्ट में भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप डायरेक्टली लिख दो -3/6, तो कितना आ गया, -3/6 आ गया। अब देखो नेक्स्ट, अगर कोफिशिएंट की बात करें तो क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट क्या है, -3 और ये कितना है 6, तो ये आ गया -3/6। अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हो तो ये आ जाएगा -1/2 और ये भी -1/2, तो दोनों ही क्या आ गए, इक्वल आए हैं। नेक्स्ट देखिए 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। अब देखो इसके अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं है, अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो अब ब्रेक करके फ़ायदा नहीं है हमें, है ना, डायरेक्ट ही सोल्व हो जाएगा तो ब्रेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन लो, 4u कॉमन है तो मेरे पास यहाँ पर बचेगा, जब मैंने 4u कॉमन लिया u बचा और यहाँ पर बचा 2, u प्लस 2। मुझे फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़, ज़ीरोज़ की वैल्यू, तो मैं क्या करूँगी, इसको 0 के इक्वल रख दूंगी, तो मैंने इसको 0 के इक्वल रख दिया। तो जब 0 के इक्वल रखा तो 4 तो कांस्टेंट है, उसका तो काम नहीं है, यहाँ से या तो u 0 आएगा या u प्लस 2 0 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से u 0 आया और यहाँ से u की वैल्यू आई -2, तो मेरे पास 2 ज़ीरोज़ आ गई, क्या क्या आई, 0 और -2 आई मेरे पास, जो ज़ीरोज़ आई हैं वो, तो हम लिखेंगे ज़ीरोज़ आर 0 और -2, ये ज़ीरोज़ आ गए मेरे पास। अब चेक कर लेते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आएंगे, 0 प्लस -2, तो कितना आ गया, -2। और अगर हम इसकी टर्म्स की बात करें तो देखो क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे u है तो कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x 8 अपॉन में u माइनस का कोफिशिएंट ऑफ u, तो माइनस, और ये था 4 तो 4 2 8 यानी -2 आ गया। अब देखो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप कोफिशिएंट ऑफ u ही लिखें, आप यहाँ पे -b/a भी लिख सकते थे, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ और फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़।
प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो क्या था, 0 मल्टीप्लाई माइनस के 2, तो ये आ गया मेरे पास। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 0। और अगर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो के कोफिशिएंट्स की बात करें कि किस टाइप से कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि कांस्टेंट टर्म दे ही नहीं रखी हमारे पास। जो पॉलिनोमियल है वो 4u² + 8u है, तो इसमें कांस्टेंट है नहीं, 0 अपॉन 4। अब 0 के अपॉन में चाहे कोई भी नंबर हो क्या आएगा, 0, तो दोनों ही क्या हो गए, इक्वल हो गए। नेक्स्ट पार्ट देखिए, t² माइनस के 15। अब t² माइनस के 15 है, इसको भी स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है, बट इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। हमें एक फॉर्मूला पता है, a² माइनस b², तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको a माइनस के b और a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग करते हैं, t² माइनस 15, तो मैं इसको लिख सकती हूँ t² माइनस √15 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया हमारे पास। तो हम इसको लिख सकते हैं t माइनस √15 और t प्लस √15, ये मैंने इसको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से मेरे पास ये 2 फैक्टर्स आ गए। अब क्या करेंगे, इनको 0 के इक्वल रख देंगे। तो जब 0 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि हमें ज़ीरोज़ फाइंड करनी है, तो t माइनस √15 और t प्लस √15 को मैंने 0 के इक्वल रखा। जब 0 के इक्वल रखूँगी तो ये आ जाएगा t माइनस √15 इक्वल्स टू 0 एंड t प्लस √15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू जो आएगी वो आएगी √15 और यहाँ से आई t की वैल्यू माइनस के √15। तो मेरे पास 2 ज़ीरोज़ आ गई। तो ज़ीरोज़ ऑफ polynomial आर √15 एंड माइनस √15। क्या क्या आ गई, √15 और माइनस √15 आ गई मेरे पास। अब वेरीफाई करते हैं। तो सम ऑफ ज़ीरोज़, जब सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे तो हमारे पास √15 प्लस माइनस के √15 ऐसे ही होगा ना भाई। 2 ज़ीरोज़ ही हमारे पास क्या क्या है, √15 और माइनस √15 है। तो जब हम ऐड करेंगे दोनों को तो क्या आ जाएगा, मेरे पास 0 आएगा। दोनों को ऐड किया, √15 में माइनस, तो ये हो जाएगा √15 प्लस माइनस माइनस √15। √15 में से √15 0, तो क्या आ गया, 0 आ गया। सम ऑफ 0 निकाला तो क्या है हमारे पास, 0 आ गया। तो जब हमने 2 ज़ीरोज़ का सम किया तब भी 0 आ रहा है, और अगर हमने कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग देखा तो भी क्या आया, 0। आप प्रोडक्ट ऑफ 0 भी चेक करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की प्रोडक्ट करेंगे तो देखो क्या आएगा, √15 की मल्टीप्लाई जब माइनस के √15 से करेंगे तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और √15 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो √15 का स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, 15। तो माइनस के 15। अब बात करें इसके कोफिशिएंट्स की, तो कोफिशिएंट में क्या होता है, c अपॉन a। c मीन्स कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितनी है, माइनस के 15 अपॉन a यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है, 1। तो ये आ जाएगा, c आ गया मेरे पास माइनस के 15 और a आ गया 1। तो यहाँ से क्या है, ये माइनस के 15। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का जब डायरेक्ट प्रोडक्ट करी तो माइनस 15 आई, और अगर उसी को हमने कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग देखा तो भी क्या है, माइनस के 15। तो यहाँ पर ही हमने वेरीफाई कर दिया इनके बीच का जो रिलेशन था। आप देखिए लास्ट पार्ट, 3x² माइनस x माइनस के 4। आप देखो माइनस x को ब्रेक करना है किस में, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के मल्टीप्लाई करते तो कितना आया, माइनस के 12 आया। अब माइनस x को ब्रेक करो -12 में, किस टाइप से करोगे, तो देखो 4 3 कितना होता है, 12। और अगर 4 3 को माइनस का x चाहिए ना मुझे, तो अगर मैं माइनस का 4 कर दूँ और 3 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12। और अगर मैं इनको ऐड करती हूँ, -4 और 3 को ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, -1। तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। माइनस के 4 और 3 हमें ये 2 फैक्टर्स मिले हैं इसके, तो हम इसको लिखेंगे 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4, ठीक है। आप देखो क्या करेंगे, क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है,
तो x कॉमन लिया और यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास 3x माइनस 4। अब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो मैं क्या कॉमन ले लूँगी 1, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 4। दोनों के अंदर से 3x माइनस 4 कॉमन आया तो ये आ गया 3x माइनस 4 और ये हो गया मेरे पास x प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है 2 फैक्टर्स आ गए हैं इस इक्वेशन के। अब हमें 0 चाहिए तो इन दोनों को क्या रखेंगे 0 के इक्वल रख देंगे। तो 3x माइनस 4 और x प्लस 1 को किसके इक्वल रखा हमने 0 के इक्वल रखा। इस 0 के इक्वल रखने की वजह से ये भी 0 होगा और x प्लस 1 भी 0 होगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यूज़ मिल जाएंगी 4/3 और यहाँ से x की वैल्यू मिली -1। सो zeros ऑफ polynomial आर 4/3 एंड -1। तो हमारे पास ज़ीरोज़ आ गई हैं। अब इसका जो रिलेशनशिप जो है इनकी कोफिशिएंट की और ज़ीरोज़ की वो चेक करते हैं। सो फर्स्ट सम ऑफ ज़ीरोज़ देखो भाई क्या ज़ीरो थी हमारे पास, ज़ीरोज़ 2 फाइंड आउट की हमने, क्या 4/3 एंड प्लस में -1। 2 ही थी ना, 4/3 और -1 थी, दोनों को ऐड करते हैं, एलसीएम लेंगे तो 4 और ये प्लस माइनस माइनस हो गया और ये क्या आ जाएगा 3। तो सोल्व किया तो हमने क्या आया हमारे पास 1/3 आ गया ये। अब ये तो सम ऑफ ज़ीरोज़ थी, कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग देखते हैं। कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग क्या होता है -b/a, या फिर हम ये लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कितना आएगा वो देखो, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -1 और ये कितना है 3। तो देखो यहाँ पे आएगा माइनस, ये तो है -1 और ये 3, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये 1/3। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ तो सेम आ रहा है। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो चेक करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अगर करें तो क्या हमारे पास 2 ज़ीरोज़ क्या है 4/3 और -1, 4/3 और -1। अगर दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास -4/3। अगर इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखते हैं तो क्या आएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है हमारे पास -4 और ये कितना है 3, तो ये आ जाएगा -4/3। तो जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो है वो भी क्या है ये इक्वल। तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप चेक करनी थी, वो हमने चेक की। ठीक है, वो वेरीफाई कर दिया। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।